हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इस इमेज पे हम पेंसिल स्टेन इफेक्ट देंगे। तो पेंसिल स्टेन इफेक्ट हम देंगे एक एक्शन के थ्रू। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्शन हम लोड कैसे करेंगे। तो आप विंडो और यहाँ पे एक्शन और उसके बाद इन लाइंस वाले बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ से अब लोड एक्शन। तो लोड एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्शन है पेंसिल स्टेन। इसको हम यहाँ पे लोड कर लेंगे। इस पेंसिल स्टेन इफेक्ट के लिए हमें ब्रशेस की ज़रूरत होगी, तो हम ब्रशेस को भी यहाँ पे लोड करेंगे। तो यहाँ से अब आप इस गियर आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस और ये पेंसिल ब्रशेस, ये ज़रूरी है कि इन ब्रशेस को लोड किया जाए ताकि पेंसिल स्टेन इफेक्ट हम अपने इमेज पे दे सकें। और इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो विड्थ 3000 हो और हाइट 2000 हो। तो हम इमेज को रीसाइज करते हैं यहाँ पे इमेज साइज और इमेज की विड्थ यहाँ पे 3000 करेंगे हम और विड्थ इसकी 2000, रेजोल्यूशन 72 और इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। हमारी ये रेजोल्यूशन 3000 बाय 2000 हो और RGB कलर 72 पिक्सल्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन हो। और इस इमेज को अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट और सब्जेक्ट, तो हमारे सब्जेक्ट की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद आपने यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बनानी है और इस ब्लैंक लेयर का नाम हम यहाँ पे पेंट रखेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से पेंट बकेट टूल इसको सेलेक्ट करेंगे और किसी भी ब्राइट कलर से आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और इस लेयर को हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद अब आपने यहाँ पे प्ले मी को एक्टिव करना है और जस्ट एक्शन को यहाँ से प्ले कर देंगे। और आप देखेंगे कि ये एक्शन राइट साइड पे लेयर्स बनाने के साथ साथ उनको ग्रुप्स में अरेंज करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल स्टेन इफेक्ट है ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे टेक्सचर इस इमेज पे अप्लाई हुआ है, टेक्सचर का ग्रुप है। इसमें आपको 4 मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर मिलेंगे और एडजस्टमेंट्स हैं इसकी, इनसे आप मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। और 10 कलर्स का है, आप इमेज को कलराइज करना चाहें, जो भी कलर देना चाहें वो अपनी मज़े से कलर दे सकते हैं और ना देना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे कि एक ब्लैक एंड वाइट लेयर यहाँ पे बनी है और इस ब्लैक एंड वाइट टॉप लेयर का मोड हम यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करते हैं। और अगर हमने इमेज को कलराइज करना है तो बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे एक डुप्लीकेट लेयर बनाए और कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट की से इस लेयर को आप टॉप पे ले आए। टॉप पे लाने के बाद आप ये टॉप वाली लेयर को आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से सिलेक्शन हो जाएगी। और ये बैकग्राउंड कॉपी वाली लेयर को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये बाहर से सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और इस लेयर की ओपेसिटी हम यहाँ से कम करके 25% यहाँ पे कर देते हैं तो ये हल्का सा इमेज आपका कलराइज भी हो जाएगा। अब इन स्ट्रोक्स को वाज़े तौर पे देखने के लिए अब यहाँ पे नीचे देखेंगे ये इसने वाइट कलर का बनाया है बैकग्राउंड
हम इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस इसकी 100 है, हम यहाँ पे ब्राइटनेस को 50 कर देते हैं। ये ग्रे कलर में हो जाएगा, तो आपको ये तमाम स्ट्रोक्स वाज़े तौर पे लगी हुई नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हम एक एक्शन के थ्रू पेंसिल स्टेन इफेक्ट अपने इमेज पे दे सकते हैं, जो इमेज पहले कुछ इस तरह और बाद में कुछ इस तरह से हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्शन पसंद आएगा। अगर आपने ये एक्शन डाउनलोड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।